हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक त्रिभुज ABC की रचना करेंगे जिसकी भुजा BC बराबर 6 सेंटीमीटर, कोण B बराबर 60 अंश तथा CA प्लस AB बराबर 8 सेंटीमीटर दिया है। तो इन दिए गए माप की सहायता से हमें त्रिभुज ABC की रचना करनी है। तो त्रिभुज ABC की रचना करने के लिए सबसे पहले हम आधार भुजा BC बराबर 6 सेंटीमीटर खींचेंगे। तो यहाँ पर देखिए यह स्केल होगी। अब यहाँ से हमें 6 सेंटीमीटर लंबी एक रेखा खींचना है। तो यहाँ से हम मिलाएंगे तो देखिए यह 6 सेंटीमीटर यहाँ से यहाँ तक होगा। ठीक, यह 0 है। अब यहाँ से हम एक 6 सेंटीमीटर लंबी रेखा खींच लिए। ठीक है, अब यहाँ पर इसका यह पॉइंट B होगा। यह पॉइंट क्या हो जाएगा B। अब यह पॉइंट क्या हो जाएगा C। अब इसके बाद देखिए हमें आगे कहा है कि कोण B बराबर 60 अंश। ठीक है, यानी जहाँ पर हमारा पॉइंट B होगा वहाँ पर हम प्रकार की सहायता से 60 अंश का कोण बना देंगे। तो यहाँ पर देखिए प्रकार में हम थोड़ी सी दूरी लेकर प्रकार को हम बिंदु B पर रखेंगे और बिंदु B पर रखकर हम एक चाप लगा देंगे। ठीक है, तो बिंदु B पर प्रकार को रखकर हमने यह चाप लगा दिया। अब इसके बाद उसी दूरी के प्रकार को हम इस कटे हुए बिंदु पर रखकर हम यहाँ पर एक चाप लगा देंगे। अब यह जहाँ पर पहले चाप को काटता है उसे मिलाते हुए हम सीधे आगे की ओर बढ़ा देंगे। तो यहाँ पर देखिए इसे हम मिलाते हुए सीधे आगे की ओर बढ़ाएंगे और बढ़ाने से हमें एक रेखा प्राप्त होगी। अब इन दोनों बिंदुओं को मिलाते हुए इसे हम सीधे आगे की ओर बढ़ाते हैं। ठीक है, तो इसे हम सीधे आगे की ओर क्या करेंगे, बढ़ा देंगे। ठीक, अब बढ़ाने के पश्चात हम इस रेखा में से CA प्लस AB बराबर 8 सेंटीमीटर की दूरी पर एक निशान लगाएंगे। अब हम अपने प्रकार में 8 सेंटीमीटर लंबाई का एक चाप लेते हैं। अब देखिए 8 सेंटीमीटर लंबाई का एक चाप हम लेंगे कैसे। ठीक है, यहाँ पर इसे हम मिलाएंगे। अब देखिए यह जो मान हमें प्राप्त होगा, जैसे हम यह मिला दिए तो यह जो मान हमें प्राप्त हो रहा है यह 8 सेंटीमीटर है। तो हम देखिए प्रकार को इस पॉइंट पर रखेंगे और इस पॉइंट पर रखने के पश्चात हम यहाँ से 8 सेंटीमीटर की दूरी पर यह एक निशान लगा दिए। ठीक, अब इस कटे हुए बिंदु को हम बिंदु C से क्या करेंगे, मिलाएंगे। इसे हम मान लेते हैं यह पॉइंट हमारा क्या है, A डैश है। ठीक है, अब हम इसे C से क्या करेंगे, मिला देंगे। अब C से मिलाने के पश्चात देखिए हमें एक रेखा प्राप्त होगी है। ठीक, यह हमें एक रेखा प्राप्त हो रही है A डैश C। अब हम इस रेखा A डैश C का लंबवर्धक खींचेंगे। अब इसका लंबवर्धक खींचने के लिए हम प्रकार को बिंदु C पर रखेंगे और उसमें हम आधे से अधिक दूरी लेंगे। अब यह हो गई आपकी आधे से अधिक दूरी। आधे से अधिक दूरी लेकर एक चाप हम यहाँ लगाएंगे और दूसरा चाप हम यहाँ लगाएंगे। अब इसके बाद प्रकार को हम बिंदु A डैश पर रखेंगे और A डैश पर रखने के पश्चात हम इस लगे हुए चाप को क्या करेंगे, काट देंगे। ठीक है, इस लगे हुए चाप को काटेंगे। अब देखिए जब लगे हुए चाप को काटेंगे तो हमें दो कटान बिंदु मिल रहा है। अब इन दोनों कटान बिंदुओं को हम मिलाते हुए आगे की ओर क्या करेंगे, बढ़ा देंगे। अब जब दोनों कटान बिंदुओं को मिलाते हुए हम आगे की ओर बढ़ाएंगे तो यह जो रेखा प्राप्त होगी यह रेखा A डैश B को किसी न किसी बिंदु पर क्या करेगी, काटेगी। अब देखिए जिस बिंदु पर यह काट रही है उस बिंदु को हम C से क्या करेंगे, मिला देंगे और C से मिलाने पर हमें एक त्रिभुज प्राप्त होगा। ठीक है, यह C से मिला दिया गया। अब जहाँ पर यह मिल रहा है उसे हम पॉइंट क्या मान लेंगे, A। अब देखिए हमारा यह त्रिभुज ABC प्राप्त हुआ है और यह त्रिभुज ABC में इसके BC का मान कितना होगा, 6 सेंटीमीटर। इसके कोण B का मान कितना होगा, 60 अंश होगा और इस भुजा AB और AC का योगफल कितना होगा,
8 सेंटीमीटर होगा। तो इस तरह से दिए गए माप का हम त्रिभुज ABC की रचना किए हैं, जिसमें BC बराबर 6, कोण B बराबर 60, CA प्लस AB बराबर क्या होगा 8 सेंटीमीटर। अब यह तो हमारा हो गया फिगर। अब इसके बाद हम इसमें क्या लिखेंगे, रचना। अब देखिए रचना कैसे लिखते हैं इसकी, ठीक, आप ध्यान से सुनेंगे और इसको याद रखेंगे। ठीक, एक बार आप कॉपी पेन लेकर इसको लिख लेंगे। लिखने के पश्चात आप उसको ध्यान से याद करेंगे, जिससे आप इस प्रकार की रचना लिख सकें। ठीक है, अब यहाँ पर रचना में देखिए, यहाँ पर हम पॉइंट मान लेते हैं क्या, यह पॉइंट BC, यह A, इसे मान लेते हैं P और इसे मान लेते हैं पॉइंट ऑफ Q। अब देखिए रचना लिखेंगे क्या, हम लिखेंगे सर्वप्रथम प्रकार में 6 सेंटीमीटर की दूरी लेकर एक आधार रेखा BC खींचा। अब प्रकार को बिंदु B पर रखकर उसमें कुछ दूरी लेकर एक चाप लगाया जो BC को बिंदु P पर काटता है। ठीक, यानी यह चाप लगाया जो BC को बिंदु P पर काटता है। उसी दूरी के प्रकार को बिंदु P पर रखकर हम लगे हुए चाप को काटा जो बिंदु Q है। अब बिंदु Q को B से मिलाते हुए सीधे आगे की ओर बढ़ाया। पुनः प्रकार में 8 सेंटीमीटर की दूरी लेकर प्रकार को बिंदु B पर रखकर एक निशान A' लगाया। A' को C से मिलाया, जिससे हमें रेखा A' प्राप्त हो रही है। अब A' का लंबवर्धक खींचा जो A' को बिंदु A पर काटता है। A को C से मिलाया, जिससे हमें दिए गए माप का त्रिभुज ABC प्राप्त हुआ। ठीक, तो यह तो हो गई इसकी रचना। अब इस तरह से आप इस त्रिभुज की रचना कर सकते हो, जिसमें आपको आधार रेखा और उस पर बनने वाला कोण तथा उसके शेष दोनों भुजाओं का योगफल दिया गया हो, तो आप एक त्रिभुज की रचना कर सकते हो। ठीक, इस तरह के क्वेश्चन का आप अभ्यास करोगे, इसकी रचना लिखने का अभ्यास करोगे, जिससे ऐसा क्वेश्चन आपको आसानी से आ जाए।